खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं नाचिर सईद काजी आपकी खिदमत में हाजिर। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसमें क्या डिस्कशन हुई, मगर इसमें जो अहम आज डेवलपमेंट है वो खान साहब का जो तर्ज बयान और गुफ्तगू है उसमें वो ठहराव तो आ गया है, मगर वो ख़ास टारगेट कर रहे हैं। ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान लगता है कि मामला तय पा गए हैं और उम्मीद है और बहुत ख्वाहिश भी है कि हमारा रुपया स्टेबल हो और IT के शोबे में तरक्की के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। $1 इंडिया कमा रहा है, हम क्यों पीछे हैं इसमें और ये क्या सिलसिला है। लेकिन भट्टी साहब, कौमी सलामती के हवाले से ही साहब ने आज तकरीर की है और वो उन्होंने खुल के कुछ बातें कर दी हैं। अब हम उसको हमारा रोकना नहीं बनता कि जनाब वो जलफैज़ साहब का जिक्र किया उन्होंने 16 और 8 अरब रुपए की करप्शन। आप कैसे देखते हैं कि बिल्कुल अब आमने सामने खेल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी सलामती कमेटी होती है, उसमें यकीनन खारजी अमूर पर डिस्कशन हुई होगी, अफ़गानिस्तान पर होगी, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। इसका तो नहीं पता, लेकिन ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा RDG ISI उस वक्त के फैज़ हमीद पर रिज़ाइन मांग रही थी और उन्हीं पे कहती थी धांधली की और आर्मी चीफ का। तो आज इमरान खान साहब ने बताया है कि ये खुद जो खुर्रम दस्तगीर ने तस्लीम किया है, जी, वो ये उनका मौक़िफ़ है कि ये फैज़ हमीद साहब को लाना चाह रहे थे और फिर 15 साल का प्लानिंग था और हम सब ने अंदर चले जाना था, क्योंकि जजों की तादाद बढ़ाई जा रही थी, इन्हें फ़ौज से भी ख़तरा है। और जैसे अब मुझे बताएं, आर्मी चीफ फैज़ साहब बन जाते हैं या जो भी सीनियरिटी पे आता है, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है। कमर जावेद बाजवा साहब तो नवाज शरीफ ने बनाया था, ज़ियाउल हक साहब ने को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को बनाया था। देखिए, जब वो आर्मी चीफ कोई भी बन जाता है, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, वो किसी फिर पार्टी का नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है अब इमरान खान लॉन्ग मार्च से आज मैंने देखा उन्होंने वो बात नहीं की। उन्हें भी यकीन हो गया, जैसे मुझे हो गया, कि ये इलेक्शन साल नहीं होना भलिए लोग के PNG गुजारा करो। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ये लफ्ज़ कह दिया कि मैं न्यूट्रल्स के पास, न्यूट्रल से बादियुल नज़र में लगा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि मैंने जाके कहा था ये साजिश हो रही है, इसको रोको, ये अमेरिकन रजीम है। ये भी ये मलिक साहब कह रहे थे ना, कभी दुनिया में रजीम चेंज पे सेमिनार देखा है? अब हाँ, खान साहब ने किया है। अब मलिक साहब की आपने बात की, मलिक साहब मैं इस पे दोबारा आता हूँ क्योंकि ये हमने आगे जाके एट लेंथ भी डिस्कस करना है, ये जो रजीम चेंज वाला मामला है। आपको क्या लगता है, सुना बड़ी तारीफ हुई आज कमर जावेद बाजवा साहब की और उसके इक़दाम और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? बिल्कुल ठीक है। मैं तो मुख्तसर यही कहूँगा कि हमारे यहाँ ये जो आपने रजीम चेंज वाली किया, मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ 2 है, मुझे क्यों निकाला। दोनों बेसिकली सिंपथी वोट के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान अग्रेशन के साथ है, ग्रेस के साथ है। बात एक ही है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा इनकलाब लाना था, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। नवाज शरीफ का ज़रा रोना तो ना था पंजाबी में, ये ज़रा ग्रेस से बात कर रहे हैं, वही काम है। मगर दोनों पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए पाकिस्तानी कि ये भी बता दें, जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी 2013 में, वो किस तरह मिली थी, और इमरान भी बता दें 2018 में जब इनको हुकूमत मिली थी वो किस तरह मिली थी। ये तो बताते हमें निकाला ज़बरदस्त गया, ये नहीं बताते हमें लाया किस तरह गया था। बस इतनी मेरी बात है। लेकिन भट्टी साहब, ये क्यों ज़रूरत पेश आई आपके ख्याल में कौमी सलामती कमेटी के इजलास की? क्या इसकी पॉलिटिकल वजूहत है और खान साहब जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं ये डिस्कस हुआ होगा? कौमी सलामती कमेटी के इजलास तो होने चाहिए, उसमें बेसिकली बुनियादी मुल्क की सरहदों की जायज़ा लिया जाता है। मुझे समझ में, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि क्या आज कौमी सलामती कौंसल में, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े भाई आर्मी चीफ का रिज़ाइन मांग रहे थे, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई बात की या नहीं की? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे उन पर मनशियात का केस गलत, और मेरा भी ख्याल है गलत केस था। मैं आज इस बात पे उसी दिन के बाद कायम हूँ। अब पता नहीं राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने आज कौमी सलामती कौंसल में रखा कि जी मेरे इस जो मुकदमा हुआ था 10 या 20 किलो हेरोइन का, इनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि उसमें तीनों आर्मी चीफ के, देखें इस मुल्क की सलामती की एक ही वजह, पाक फौज आइन और कानून के मुताबिक चले, सियासी इंटरफेरेंस ना हो किसी भी सरकारी इदारे में। तो कौमी सलामती में अफ़गानिस्तान में देखें बहुत बुरा सूरत हाल है। उसके बाद अमेरिका वहाँ क्या चाहता है, आज का र्यूमर्स आ रही है कि अमेरिका फिर प्रेशर डाल रहा है कि हमें एयर बेस दिया जाए, हम इस रीजन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर IMF से शरायत हुई है। और जो इमरान खान कहते हैं रजीम चेंज हुआ है,
उसमें अमेरिका रजीम चेंज, उधर किसी को चेहरे पसंद की वजह, उधर उसने अपने उस मुल्क में अपने मकासद हासिल करने होते हैं। इज़ लाइक वो सोच रहा है कि मुझे पाकिस्तान में एयरबेस चाहिए, तो वो यकीनन ये डिमांड करेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता अलबत्ता तो पाकिस्तानी कौम इसे तस्लीम ही नहीं करेगी इसराइल को या भारत के साथ, मेरा ख्याल है कौम नहीं करेगी। तो यकीनन ये अगर ऐसी बातें हैं तो उधर डिस्कस हुई होगी, लेकिन हमें यकीन है जब तक हमारे पाक फ़ौज के सरबराहान इजलासों में हैं, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी हो। लेकिन राना सनाउल्लाह ने क्या कोई पॉइंट किया होगा कि जनाब ये हिरवन डाली थी, ANF ने डाली थी, आपको पता है? ANF, हाँ जी, वो ANF ने डाली थी। ABC पे नहीं मैं कह रहा, और ये बड़ा संगीन जुर्म है, और जो उसका नहीं, अल्लाह माफ़ करे, सजाए मौत है, इसकी तो जमानत ही नहीं होती। तो हो सकता है राना साहब ने जेल में भी सोबतें काटी उन्होंने। नहीं देखें, जेलें तो सब ने काटी, नवाज शरीफ साहब ने भी काटी, मगर मैं आपको बताऊं राना साहब की जेल जो है असली वाली जेल थी। तो वैसे राना साहब को अगर वो उनके ख्याल में मुकदमा दर्ज था मेरे जैसे एक रिपोर्टर के, तो उन्हें आज ये उधर पॉइंट रेज करना चाहिए था कि सर उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें। क्या मेरी गाड़ी से वो कोई वजीर थे जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, बंदा पूछे खाली शौकत खाना नू देनी है जान, सारे नहीं अल्लाह नू देनी, किस देनी? सब इसके हवाले से जो आपने भट्टी साहब से बात की, आपको पता है पाकिस्तान के TTP जो तरीके तालिबान है उससे मुज़ाकरा जारी है अफगानिस्तान से, दैट्स वेरी सेंसिटिव इशू। और आपको ये भी मैं बताऊँ, इस पर 2 कमेंट्स हैं। अफगानिस्तान की इस वक्त अभी पिछले दिनों में देख रहा था, इंडिया से उनकी ट्रेनिंग हुई है उनकी फ़ौज की, तो पाकिस्तान के लिए ये मैटर करता है, आप अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी अहम मीटिंग इस हवाले से थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात। और एक और कमेंट मैं आपको कर दूँ कि आपके जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं जो पीपल्स पार्टी से, उन्होंने इस पर एतराज़ किया था। उन्होंने कहा इन लोगों ने हमारी माँ को शहीद किया हुआ है, वो बेनज़ीर की बात कर रहे थे। तो मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ये कहा था कि हम कहीं पे किसी फोरम पे बैठ के ये मसला भी उठाएंगे। तो आपका ख्याल है TTP के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी पाकिस्तान? नहीं, ये मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जो निगोशिएशन कर रहे हैं, हमारे वजीर खारजा और उसकी पार्टी ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था कि आप वजीर खारजा की वालदा की बात ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के नाम पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने हालात के मुताबिक है। डू यू थिंक अगर आपकी फौज ना हो तो इस मुल्क में अल्लाह माफ़ करे रोज़ाना दहशत गर्दी की वारदातें? बिल्कुल उनका ये रद्दुल फसाद ज़रबे अज़ब बेपनाह कुर्बानियों के बाद आया है। ये तो अगर कहीं सियासी रोल है तो दिन में 2-2 धमाके होते थे, खत्म होना चाहिए। अगर कहीं सियासी रोल है इसको बिल्कुल खत्म। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, हमें याद है 10 साल तो पहले मेरा कादी साहब ये TTP ना सर उठा रही है जो इतलात है, और भारत के साथ भी उनके कुछ रवाबते हैं। ये पॉइंट है जो वजह से हमारे अफगानिस्तान बलोचिस्तान में और कुछ किया जा रहा कोशिश, तो लिहाजा पाक फौज इसमें अलर्ट है। एक ब्रेक है छोटा और ये इंतहाई है, गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब भट्टी साहब आते हैं, खान साहब ने जो आज उनके खिताब की जो बात हो रही है, जो सेमिनार हुआ है, तकरीबन वही टोन और बातें शुरू हो गई हैं जो नवाज शरीफ साहब करते थे और उनकी मरियम। मैं उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, उस पर आपको फिर दोनों का टेक लेता हूँ। सुनाएं पहले। ये एक जेन्युइन पाकिस्तान में आ गया है क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का गेयर ही निकल गया। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारा करेंसी अफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, ये बिल्कुल इस साजिश को रोके। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहना की इजाजत नहीं दी, उसने कहा साइड्स लो। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? भट्टी साहब ये तो अब खुल के आ गए हैं। देखिए, मैं तो इमरान खान साहब काबिल एहतराम है, तमाम लीडरों से भी बेहतर है। मैं तो इनकी थ्योरी के खिलाफ हूँ कि न्यूट्रल को साइड लेना चाहिए। भाई आपके कहने पे मैं डाका कैसे कह दूँ घर पे डाका पड़ा? क्या डाका पड़ा? भाई जिन लोगों ने आपके इत्तेहादियों आपकी हुकूमत बनाई उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मुझे बताए, अगर मैं इधर सोच लूँ कि फलां पॉलिटिशियन को मैंने बुरा कहना है तो मुझे साफ़ी बैठ के नहीं इधर बैठना चाहिए, मुझे वो पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, PTI फेवर करनी है, नून लीग की करनी है। और भाई सहाफ़ी का काम ही ये न्यूट्रल का काम है कि हक़ाइक़ आप शिकायत लेके गए हैं उसकी वेरिफिकेशन करे, इसमें हक़ाइक़ क्या है,
और उसके मुताबिक कार्रवाई करे। अगर मैं जेर बना लूँ कि ताहिर मलिक डाकू है या ताहिर मलिक के आरम ईद भट्टी डाकू है, तो ये तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकता। ये कैसे करेगा? ये तो बायस्ड हो गया। जज साहबान ने जाए वकूआ नहीं देखा होता। जाए वकूआ जब होती है उसका न्यूट्रल होना, हकायक तक पहुंचने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए न्यूट्रल होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक इसीलिए बनाया है कि वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क देखे, नेकी और बदी का फ़र्क देखे, झूठ और सच का फ़र्क देखे। ये मत देखे कि ये कहने से कौन नाराज़ हो रहा है, कौन खुश हो रहा है। उसका काम है फैक्ट्स ले आना। मेरी नज़र में तो मैं पहले दिन से ही अदब एहतराम से कहता हूँ, मैं तो इमरान खान साहब को समझ नहीं आता ये न्यूट्रल नहीं है। अब इनकी पार्टी में कोई इनका कोई बंदा कह दे फलां डाकू है तो ये डाकू कह देंगे। चलो यहाँ आज राना सनाउल्लाह साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मिनिस्टर इंटीरियर, उन्होंने बेशुमार इल्ज़ाम लगा दिए, तो मैं उसकी बात को सबको सेकंड कर दूं, सबको गोली मार, मतलब गोली मार दूं। इस तरह नहीं होता। अदालतों इसका हल क्या है? इसका सरकारी इदारों को आइन और कानून के, हाँ जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारी भी इतलात है कि मरासला हकीकत है, रजीम चेंज की बात उसमें है, अदम एतमाद का जिक्र है। उसका एक हल है, अगर पाकिस्तान के इदारे बेहतर जानते हैं तो फौरी तौर पे इमीडिएटली, अमेरिका को ये इजाज़त नहीं है काजी साहब, चाहे ये हुकूमत इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, पीपल वो चेंज करे। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज साहबान या 3 जज साहबान के कमीशन बना दें और उसकी ओपन हेयरिंग करे, हकायक सबके सामने आ जाए। साहब एक मैंने सुनाना है आपको कमेंट, और फिर आपका, और खान साहब ने और भी कुछ कहा है तो मैं आपका टेक लेता हूँ। मैंने एक दिन न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी नवाज शरीफ का तो चले फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट्स लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लीकेटेड है इसमें। इतने भोंडे तरीके से इन्होंने चोरी किया है कि उसमें बच ही कोई नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया। मैं आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं हो सके, इसको नहीं बना सकते। अब ये तो इल्ज़ाम तो हैं और आपके इदारों ने ही ये तफ्तीश की है, मरहूम डॉक्टर रिजवान ने और ये लोग, तो इसका तो जवाब आना चाहिए था या नहीं? नहीं काजी साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये जो न्यूट्रल की बहस क्या है, मुझे समझ से बाहर है। ये चौकीदार, ये वो, आपने मेरा लिए खान साहब को शायद पता नहीं, पाकिस्तान एक आइन के तहत चलने वाली रियासत है। इस आइन में हर एक का किरदार मौजूद है, ना कोई न्यूट्रल है ना कोई नॉन न्यूट्रल है। फ़ौज है, फ़ौज का किरदार सामने, उसने मुल्क को बचाना है और वो एक पार्लियामान के मतहत है, वज़ीर आज़म के मतहत। आप मुसलसल 1 साल से एक बात कह रहे हैं कि इस मुल्क में ना इलेक्शन होते हैं, इस मुल्क में ना वज़ीर आज़म वोट से आता है, इस मुल्क में न्यूट्रल जो है वो वज़ीर आज़म लाते हैं। दैट्स इंसल्ट टू दी पाकिस्तान स्टेट, सिंपल एज दैट। नहीं मेरी आप बात नहीं, मुझे आप ख़त्म करने देना बात। आज आपने फिर फरमाया कि मुझे 1 साल पहले पता था हुकूमत बदल रही है, तो फिर कभी आप मार्च का लेटर ले आते हैं, पहले क्लियर तो मेरा पॉइंट और है, उनके साथ हो क्या रहा है। मेरा पॉइंट और है, इंडाइटेड हैं, अबूरी जमानत पे हैं, ऐसा कोई प्रेसिडेंट है नहीं दुनिया में? ये क्या है? इस पे तो बात मैं मान लेता हूँ झूठ है, नहीं हुई रजीम लड़ाई पार्लियामेंट में लड़े ना, उसका हल आपने ये निकाला। सबसे पहले आपने कहा जब इस्तीफा देने लगे। मतलब बड़ी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मतलब ये है कि हमारा कानून में इतना सुकम है कि अगर मैं मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है और मैं हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड जो है उसमें बैठ जाऊं और ये कानूनी हो। मैं इमरान खान को इस इशू पे सेकंड करता हूँ। पाकिस्तान में इससे करोड़ गुना जराइम कर लो, आपकी पुश्त पे कोई ताकतवर हाथ हो, आपको कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान के साथ एक सवाल है, अदम एतमाद इनके खिलाफ आ रही थी, ये न्यूट्रल के पास क्योंकि सजा तो देनी थी जज ने। शहबाज शरीफ का केस FIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जज साहब फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, इसको तो न्यूट्रल को बीच में डाल देनी चाहिए मेरे ख्याल में। मेरी अपनी राय है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। FIA ने दिया, कहीं तो कंप्रोमाइज हुआ ना फिर कानून का? नहीं, किसी जगह पे कंप्रोमाइज तो 1001 जगह हुआ है। कंप्रोमाइज उस वक्त भी हुआ था जब PTI के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया, 64 लोग एक रह गए। इसीलिए मेरे खिलाफ कुछ लोग हो जाते हैं कि जनाब आप तो दोनों किसी को नहीं स्पेयर करता। मैं क्या स्पेयर नहीं करता, फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखे ना, इमरान नवाज शरीफ मान लिया इन पे केस है, ये भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, इसमें राना सनाउल्लाह 20 किलो मंशियात, वो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, गलत पर्चा, लेकिन हो सकता हो नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर है। नहीं होता तो फिर आगे चलता,
अगर ऐसी कोई चीज होती नहीं, ये तो अब राणा साहब इंटीरियर मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ है, वो लाइन जिन्होंने पर्चा दिया ANF ने, मतलब मैं मेरा यही मतलब है तो उनकी भी तो कोई वो कार्रवाई होनी चाहिए। जाली पर नहीं 100% यार, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं कि किसी कहते हैं 100 गुनाहगार बच जाए, एक गुनाहगार नहीं, किसी ने एक नाहक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई। काजी साहब मुझे बताएं, इमरान खान साहब अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, उनका बेहतर हाल ये था, हाँ अमेरिकन साजिश हुई है, मैंने भी वो मरासले के मंदरजात सुने हैं। वो तो कह रहे साल पहले मुझे पता था यार, मुझे साल पहले नहीं पता था, आज लेकिन मुझे ये नवंबर दिसंबर में पता चला था जब DGI की तैनाती पे फड्डा हुआ था, और मुझे यकीन था इमरान नहीं रहेगा। वो फड्डा भी अमेरिका ने कराया था। मुझे क्लियर तो करे ना कि न्यूट्रल ने निकाला, आपको कि अमेरिका ने निकाला। मेरी तो जितनी औकात है मैं रहूं। मैं आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा। मुझे पता है कल रात इस इजलास के बारे में शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने क्या गुफ्तगू की, लेकिन ये हमारे अदारे हैं, इनका एहतराम हम पर वाजिब है। नहीं, खान साहब का यानी इमरान यानी नवाज शरीफ साहब को प्रेशर डाल रहे हैं भाई। ये छोड़ दें, इस मुल्क में पाकिस्तान में साफत उतनी आज़ाद है जितनी कोई बेड़िए पकड़े कोई इंसान को वेल्फी लगा के मुंह पे रख दो। चलें, जितनी आज़ादी है वो तो आपको बताते रहेंगे। खान साहब के एक मलिक साहब शॉट और सुनते हैं और फिर आपसे कमेंट लेते हैं। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था, और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा मालिक, इसके बाद मैं मालिक साहब इस बात पे इमरान खान की 1001 दफ़ा तारीफ करूंगा। यार, इसने अमेरिका के आगे इमरान खान साहब ने सर नहीं झुकाया। उस मरासले के हालात आज भी जदोजहद करें, आगे इंसाफ मिले ना मिले, मरासला एक हकीकत है, आया है, उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ है। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना करना 22 करोड़ अवाम के हक पर डाका है। अब मालिक साहब माफी, मैं सवाल रिफ्रेश कर दूं। अब जाहिर है कि उसका एक हेजेमनी है, अब सोल सुपर पावर तो नहीं रहा, लेकिन ये 23-25 दिन हमारे हुक्मरानों ने गुलाम बनाया हमें, ये IMF के प्रोग्राम लेके, ज़ाहिर इसलिए अब हम थले लगे हुए हैं ना, फैटअप की वजह से, IMF के प्रोग्रामों की वजह से, डॉलर तुम्हारा 300 पे ले जाएंगे। तो ये तो गुलाम हमारी रूलिंग एलीट ने हमें बनाया है, जितना किसी का हिस्सा था। देखिए काई साहब, हमारे पास ऑप्शन नहीं। जिसने आज़ाद होना होता है ना, वो गुफ्तगू से होता है। मैं खान साहब पे तनकीद नहीं कर रहा। अगर खान साहब ने आज़ाद होना था तो 10 महीने ये IMF के पास नहीं गए थे। अल्टीमेटली उन्होंने उमर को निकाला, अपने वज़ीर ख़जाना को रुका जी IMF के पास जाएंगे। 2 महीने में शहबाज शरीफ बड़ा इनकलाब लेके आया था, 7 दिन काम करेंगे, ये करेंगे। आज अच्छी खबर सुना रहा है जी कि वो आका ने हमें पैसे दे दिए। तो फैसला हमने अल्फाजों से नहीं करना, इस हुक्मरान ने फैसला ये करना है हमने इज्जत से रहना है। तो इज्जत से रहने का मतलब है अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करें, अपना पेट खुद पालें। मांगना IMF से, मेरी बात सुन रहे, अल्फाजों से काम नहीं चलता। अगला भी सुन लें जो आप कह रहे हैं। बकौल इमरान खान के 9 मार्च को आपको खत है जी अमेरिका का, मान लिया साजिश है। उसके बाद आप 25 दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपका काम नहीं था इस मुल्क के, आप हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव था, फ़ौरन काम था मैं जी फिर अपने स्वार्थी नहीं, मुझे इसका आप जवाब दें। आप वज़ीर आज़म थे, आपका काम था, आप मेरे से फिक्रा ले लें कि सफ़ीर को बुलाते कहते भाई खुदा हाफिज़ हम आज़ाद हो गए, वो आपने किया नहीं। आपकी बात सुनी जहाँ तक नहीं, ये गए उस वक्त न्यूट्रल के पास, ये गलत बात है। क्यों गए? आइन तो नहीं कहता, आइन तो वज़ीर आज़म आप। मुझे जवाब, यार वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास तो जा सकते हैं ना आप, उसका न्यूट्रल करना था। उधर फिर कहा गया OIC का इजलास हो रहा है, तमाम ममालिक आ रहे हैं, इसको इस दिनों रोका जाए। जहां इमरान खान ने दलेरी दिखाई है, हमने उसकी तारीफ करनी है, जहां गलतियां हुई हैं उसकी निशानदेही करनी है। ये गे आपको, मैं आपको पक्की बात बता, ठीक है, अगर गया तो अच्छी बात है। उधर मौक़िफ़ ये बनाया गया कि वो 23 को क्या था, OIC का इजलास था, फिर ये बड़ी बदमज़गी होगी। अच्छा नहीं, अब वैसे मरासला है या नहीं है, हम बहस नहीं करते इस पे। अगर इंडिपेंडेंट कमीशन बना लिया जाए तो क्या नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं तो आपके साथ, वैसे भी डिप्लोमेटिक दुनिया में इस तरह नहीं होता कि छलांगा मारनी शुरू कर दी, मरासला आ गया, बैठती है लोग देखते हैं, वे करते हैं। अच्छा, ये कमीशन तो तब बना सकते थे ना इंटरनेशनल अफेयर जो है, निकाय साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर कमीशन तो खुद भी बना सकते थे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते थे, मगर आपका फरमाना है 2 मिनट पहले या आधा घंटा पहले कि यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी कोई और बनाता है, हजूर ने फरमाया था ना, तो फिर एवं ना डाढ़े हो ना, तुसी असी बोल नहीं सकते। जरा खान साहब की बात और सुनते हैं।
खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा, इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की, मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे, इनके ऊपर खौफ तारी हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो ये अगर नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, एक बात तो फिर है ना कि आप जो है, बल्कि दोनों से बारी बारी, मलिक साहब आप बता दें, आपकी बारी सॉरी मैं आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, यानी ये बताएं कि इस मुल्क में जो ये तो सिलसिला है, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये क्यों मेरा मर्जी का क्यों हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर का हक है, वो इट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड राइट कि वो जिसको मर्जी रखे। ये जो हमारे, और मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जितनी भी गुफ्तगू और किताबें मैंने देखी हैं, उनका ये ज़रूर एक ऑब्सेशन रहा है कि आर्मी चीफ साडा हो, एक ही चक्कर है। ये इसकी एंटी डेमोक्रेटिक सोच है ना। देखिए नवाज शरीफ बेवकूफ़ आदमी नहीं, उसको पता है कि ताहिर मलिक साहबी आरिफ हमीद भट्टी वोट से मुझे कुछ नहीं कर सकता, एक ही इस मुल्क में ताकत है, उससे यारी पारो तो फिर पाकिस्तान मेरा। सिंपल सी जवाब है। इमरान का भी ये आर्गूमेंट है, मेरा आर्गूमेंट है, अगर खान साहब थे उस ज़माने में तो इनका काम था कमीशन बिठाते, इनका काम था ये जितनी बातें कर रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप यहीं से क्यों ले रहा हूं मैं, आप नहीं, मैं बात जो कर रहा हूं, इमरान खान साहब भी सर्टिफिकेट यही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा पार्लियामान नहीं है, पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा वज़ीर आज़म नहीं, वो न्यूट्रल है, विच इज़ रॉन्ग। अच्छा एक मिनट। अच्छा भट्टी साहब, अब मैं आपसे बड़ा, मुझे एक सवाल की 30 सेकंड की इजाज़त दे दें। सवाल मेरा आपसे ये है कि बजाय आर्मी में अपने साथी ढूंढने के, अगर ज़मीन पे सवाम का कुछ किया होता, आपके पीछे करोड़ों लोग बाहर आ जाते, तो कोई इदारा, कोई ऑफिस हाई हैंडेडनेस कर सकता है। उनका आपने बुरकस निकाल दिया, माल आप अंदर करते रहे, और अपने माल बचाने के लिए अब आपको आर्मी चीफ की जरूरत पड़ जाती है, और बदनाम फौज को करते हैं आप। अच्छा काजी साहब, डरते डरते मैंने तो तस्लीम कर चुका, पूरा सच नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे ये जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं जोर अपनी मर्जी का क्लिप भेज के ना झूठा, एक हैं ऐसे उनका नाम शुरू होता है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी है, ये उसकी डिस्क्रिशन है, 5 जनरल साहब कहा जाता है जिसको मर्जी लगाए, ये बहस मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। ये जुल्फ़कार इमरान नवाज शरीफ साहब थे तो उनका राइट था, इनका था। ये नून लीग के दरअसल दिलों में चोर था, इन्हें अंदाज़ा, इनका ख्याल था कि फैज़ साहब के मामलात इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा बेहतर है, मेरी अपनी जो इनकी लीडरशिप से हुई इसी वजह से रिज़ाइन कर रहे, और उस दौरान 2 रिज़ाइन मांग रहे थे, एक के साथ नून लीग के मामला सेटल हो गए, दूसरे के साथ सेटल नहीं हुए। और अब जो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहते हैं तो यही वज़ीर लगाएंगे आर्मी चीफ, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये मेरा ख्याल है ये गैर जरूरी बहस है। कमरे में हम बैठे थे, ये मैं पूरी बात नहीं ना बता रहा, क्योंकि अगर नमाज रोजा फर्ज है, जान बचानी भी फर्ज है। आपको पता है पंजाब में ज्यादा हुक्म किसका चल रहा है? मुझे बज़ाहिर वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब है, बज़ाहिर कागजों में। चलें अब इसमें हम आगे बहस नहीं करते। तुम नहीं जाओगे उत्थे, मैं पता है क्योंकि सानू भी बाहर मुल्क को नसना पेगा। मैंने सवाल ही बुलाता, जवाब तो देता हूं, सवाल दूसरे रिक पंजाब। मतलब मैं जो बात यही आपकी तरफ सवाल लेके आ रहा हूँ कि आप इजाज़ुल हक साहब इनके कमरे में बैठे थे और हमें आधा पौना घंटा उन्होंने बताया कि जो ऑब्सेशन है बड़े मियाँ साहब का आर्मी चीफ के हवाले से, तो लोगों का काम कर देते, लोगों में कोई पॉपुलैरिटी ले लेते, कोई लीडर बन जाते। सब आप पहले जो पिछले साल आप बातें करते हैं मैं करने में मजबूर हो गया। कभी आपने सुना था पाकिस्तान को कोई सियासतदान आर्मी चीफ को एक चाबी दे किसी कीमती गाड़ी की? नवाज शरीफ को समझे ना, उसकी पैदाइश कहाँ से हुई है, उसने सीखा कहाँ से है? नवाज शरीफ के अंदर वोट नहीं है। मेरा जो रोना है इस मुल्क में, जब तक आप आइन के तहत सबको नहीं ना लाएंगे, आप वोट से पाकिस्तान का वज़ीर बनाए, वोट से उसको निकाले, मसला हल हो अच्छा भट्टी साहब, इजाज़ुल हक साहब सुना जब ये जिक्र भी उनका आ गया, कोई वो पैगाम लेके आए हैं शायद खान साहब के पास, तो किसका पैगाम हो सकता है? देखिए मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, IMF ने मौजूदा हुकूमत को दोहराता हूँ, इनके साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था, कहा था वीक हुकूमत है, आप एक साजिश से आए हैं, आप चल नहीं सकती। फिर उसके बाद IMF को गारंटी दी गई इस हुकूमत को नहीं चेंज किया जाएगा। आप देखें इमरान खान साहब 10 या 13 अप्रैल को जब अदम एतमाद था, बहुत पीक पे थे, मैं ये हुकूमत अप्रैल में नहीं रहने दूंगा, मई में नहीं, जून में नहीं। तो ये सदर पासा ने गारंटी दी है, गारंटी किसने दी है?
भाई अपना एस्टेब्लिशमेंट ने दी होगी, हर जगह डीप नहीं, मैं नहीं पता, ये नाम आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा। ओ भाई, अच्छा ओ भाई, आप अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती भाई, आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा। भट्टी साहब एस्टेब्लिशमेंट कहाँ नहीं होती? अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। गारंटी तक पहुंचने के लिए भी एक गारंटी चाहिए होती है। वो गारंटी जब इस जगह से इस जगह आ जाए ना, तो फिर वो गारंटी बड़ी साहब इसमें चलते चलते वो भी खबर दे दें, चीन के पैसे कैसे हैं वो भी बताएं, वो कौन है? नहीं बता, अच्छा मुझे कुछ सुनाना है। अमेरिका से भी है, चीन से मुझे चीनी आती नहीं। अगर तुसी मेरे को थोड़ी $2.3 बिलियन चाइना से आने लगे, वो कैसे आ रहे? यार एक मिनट मलिक साहब, ये मैं आपको खान साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर इलेक्शन के वाले से कुछ बात की है। सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज कोई किसी में ये ना कहे कि खत्म हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है वो जाके बैठता है, वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और इनके MNAs आते हैं बैठ के, वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो वो आदमी बिठाया हुआ है इन्होंने लाहौर के अंदर, एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। अच्छा मैं भट्टी साहब आपसे मैं जरा आसानी से सवाल, मैंने दोनों बातें नहीं सुनी, मैंने दोनों बातें नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी क्योंकि मुझे कुछ हकीकतें भी पता है, मैंने नहीं सुनी। भट्टी साहब आप मैं सुनी नहीं। भट्टी साहब आप हमारी तरह के डरपोक हो गए हैं। भट्टी साहब तो गोली मार दो, तुसी मैनू बंब मार दो, तुसी मैनू इंडिया भेज दो, तुसी मैनू अफगानिस्तान भेज दो, तुसी मैनू चंद ते भेज दो। मलिक साहब मैंने सुनी नहीं। अच्छा मैं और डरपोक हो गया, मैंने सुनी, मैं सवाल ही नहीं कर रहा, मैं सुनना, मैं सवाल और कर रहा हूं। चलो बदल दे सवाल। बात ये है, मुझे बात ये है कि नून लीग की जब इस तरह का यार आज बस करें, पहले सवाल छोड़ो, कसम खाओ यार। मैं सवाल नहीं करता, ये सवाल मैं करता हूं इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है सच क्या हो। नहीं मैंने की पता। नहीं करते, नहीं सवाल नहीं करते प्लीज। अच्छा अच्छा चलें अब हम टॉपिक बदल देते हैं, जरा फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुनने। वो सब कुछ नहीं बता सकता, वो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा काई साहब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी वही कहा, दिल तो बहुत चाहता हूं लेकिन हो नहीं। बड्डी साहब मैं एक इधर सच कहना, आग पे चलना है, आग पे राख पे आपके पांव जल जाते हैं क्योंकि सच सुनने वालों में हिम्मत नहीं है। बड्डी साहब बात ये है, साहब कह गया फवाद चौधरी का क्या मतलब है? नहीं मेरी वफाकी वजीर कानून मलिक साहब मेरा आर्गुमेंट एक वही है जो पुराने लतीफे वाला है जी। बंदा परेशान बैठा था और रो रहा था, इन्हें कहा की गल है, कहते फलाने साहब आंदे ने मैंने चपेड़ मार जाते। अच्छा तो कहते फिर कहते आज फिर उन्होंने आना है, तो कहते तू ना कर देना, कहता मुरब्बत भी कोई चीज़ होती है। बात ये है, आप में अगर ताकत नहीं होगी अपनी ताकत लेने की, आप वैक्यूम छोड़ेंगे तो वैक्यूम तो नहीं रहता। काजी साहब 2 मिनट, वैक्यूम तो नहीं रहता। जब अवाम में आप अपनी रूट्स नहीं बनाते, माल बनाते हैं, रकमा बनाते हैं, अवाम बेचारी खेत मिट्टी साइड दो ईमानदारी से। अब नाम कोई नहीं लेना। एक काम के लिए दिन रात जालसाजी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, अल्लाह बादशाह सारे ही माने हैं। आपकी बात का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन नहीं, कोई और काम जालसाजी जिसके लिए मैं एक बंदे के पास क्यों कोई इंसाफ मिला तो लिहाजा वो तौबा मुझे चीख के मर गए। असल सवाल है, कल मैं आपको कुछ कागज बता रहा था, ईमानदारी से बताएं वो चीज जो केबल पे आती नहीं है। वो चीज लेकिन एक बात है बड्डी साहब मुझे आज ये कहने दें प्लीज, और वो शेख रशीद साहब का मुझे मैसेज दिखाने दें कि जिस दिन उन्होंने खुद हमें बताया था कि हमारा शो जो है 2 करोड़ 9 लाख लोगों ने देखा, और ये आपके अब सलमान दानिश इसको 50 नंबर देगा 50 देगा, क्योंकि उसकी पुष्ट पे कौन बैठा है मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, एक शौकत तरीन साहब का सवाल, फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकॉनमी चला रहे थे, और जो हम इकॉनमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। अभी भी इट्स नॉट टू लेट, आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागदौड़ दें ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकालें। मलिक साहब मैं संजीदा सवाल करने, लेट्स नॉट टेक साइड्स, दोनों से पहले आपसे बात यह है कि नीचे मेशत हिली हुई है, महंगाई ने लोगों का बुरकस निकाल दिया है, ये थोड़ी सी सांस आएगी हमें, ये 4% जो आ रहे हैं, ऐसे हालात में अगर एक हुकूमत के बारे में ये तसुर जा रहा है कि भाई ये स्टेबल भी नहीं है, जिस तरह IMF का बात करने को तैयार नहीं था,
तो यहाँ पे खुदा का वास्ता कोई एक फेयर इलेक्शन करवा दो यार। नहीं वो नहीं हो सकता, मुझे क्यों यकीन ना करें, करते, अब नहीं मानना। मुझे संजीदा जवाब मांगा ना आपने, आप 2016 का पाकिस्तान निकाल लें और नवाज शरीफ एंड कंपनी के शॉर्ट सुन लें, एग्जैक्टली यही शॉर्ट थे कि हमने पाकिस्तान को आसमान से आगे लेके जाना था, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बनाना था, और मुझे क्यों निकाला। अब एग्जैक्टली भाई सब किस पार्टी से थे? मेरा पॉइंट तो आप ले लेना, वो उसी पार्टी से थे। मैं कहना चाह रहा हूँ नवाज शरीफ का भी वही आर्गूमेंट था, इनका भी ये आर्गूमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ ये अपनी हमदर्दियाँ किसी और को बता रहे हैं, ताकतवर हल्कों को। ये नहीं बिलीव करते डेमोक्रेसी पे। इसका मुझे एक सवाल का जवाब है, खैर ये हमारी लीडरशिप इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी को नहीं बिलीव है वोटर पे। मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, अल्लाह करे भट्टी साहब इसका जवाब दें। भट्टी साहब आप छोड़ दें, सिंपल से एक आसान सा सवाल है, आप समझते हैं कि 2018 में एक फेयर इलेक्शन से इमरान खान वज़ीर आज़म बना, 2013 में फेयर इलेक्शन से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, मेरा सुन लें 2008 में फेयर इलेक्शन से जरदारी है, इसका जवाब दें। मैं अर्ज करने सारे कितों आए पूछ लो। आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसे हारने वाले ने कबूल किया। लेकिन इधर मलक साहब थोड़ा सा मेरी भी अब अर्ज सुन ले प्लीज। मैं किसी एक जमात को नहीं, खुद मौजूदा वज़ीर आज़म इनके बड़े भाई कहते थे 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराया, ये फ्रॉड है, इसमें बैठना गुनाह है, इस्तीफे देने लगे थे। सही है। इनका एक ही मुतालबा था फौरी इलेक्शन कराओ। अब इमरान खान भी कह रहा फौरी इलेक्शन कराओ। अगर यार आप करा लो एक शफाफ इलेक्शन, कोशिश तो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा मलक साहब एक बयान कल आप दे रहे थे कि जी इलेक्शन ये असम्बली फ्रॉड है, इधर जाना गुनाह है, सही है, इस्तीफे दे रहे थे ना। ये बात मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान निकाल। अच्छा मगर मेरा मसला नैब के मुकदमे हो तो फिर मैं क्या करूं? मैं पागल हूं इलेक्शन करा नहीं। देखें ये इसमें ना अगर सच बोले ना सर, मुल्क आपसे इकोनॉमी आपसे नहीं संभल रही, मुझे सियासी अदम इस्तेकाम इधर है, जुल्म यहाँ है, ज़्यादा करप्शन यहाँ है, तो इसके हल बज़ाहिर बादिउल नजर में साफ शफाफ इलेक्शन ही है। साफ इलेक्शन हल है। भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मलिक साहब भी कह रहे हैं, लेकिन बंदे भी तो साफ हो ना, जो ऊपर आते हैं उन पर भी तो कोई चींटे ना हो, कोई इल्ज़ाम ना हो। ऐसे उजले लोग कहाँ चले गए? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब मैं आपकी एक खबर आपको याद दिलाता हूँ, जब बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन गए थे तो आपने खबर दी थी कि उन्होंने यही कहा है कि भाई इस तरह हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, खान बहुत पॉपुलर है मुबैना तौर पर, ये और मिलें और फिर ये फैसला हो। क्या इसलिए पीपल्स पार्टी और इतना अर्सा इनकी हुकूमत रही है पंजाब में, अब मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं? अच्छा कादी साहब गुजारिश है कि एक मिनट चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अजल से लड़ाई, या बल्कि नून लीग का वजूद ही पीपल्स पार्टी के मुकाबले बनाया गया ज़ियाउल हक ने, ठीक, जुबान तक आसफ अली जरदारी की काटी, नासूर तक आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया। अब हमेशा ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे और 2 दफ़ा दोनों ने दो हुकूमतें गिराई। पीपल्स पार्टी की भी 2 दफ़ा गिरी, नून की भी। इमरान खान की अलावा इन्हें इकट्ठा किसने कराया, ये सवाल है हमें। और सिर्फ ये इकट्ठे हुए हैं कि अकेले इमरान खान का साथ मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब में एक भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, एक भी। ये सारी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें पता था अगर ये अदम एतमाद ना लाते, जो अमेरिकन लेटर है मरासला, जिसको मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में इमरान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ठीक कहते हैं, उसमें अदम एतमाद था। अब दिसंबर में इन्होंने अंदर भी होना था और इलेक्शन भी नहीं जीतना था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इनको NRO ना देना, शफाफ एहतसाब नहीं हुआ, मैं अपनी जगह में कायम हूँ, लेकिन ये सिर्फ इमरान खान के खौफ से इकट्ठे हैं। आज इमरान खान को सियासत से अल्लाह ना करे, माइनस करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, हिफाजत करे, तो ये आपस में लड़ेंगे, ये कल एक दूसरे का दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। यार कभी सुना है कि जिस पार्टी की सिर्फ 7 सीटें हो वो कहे आधा वज़ीर आला मैं होऊंगा? आज तक किसी हिस्ट्री में सुना है? ये सब माल बनाना, जेलों से बचना, लूटे हुए माल में क्यों तरमीम की है कि बेनामी अकाउंट का नहीं पूछा जाएगा? अरबों रुपए बच गए, खरबों रुपए। कुरैशी साहब थोड़ा सा सोचें सही, बेनिफिशरी कितने हैं जो हुकूमत में आए हैं? जेल की बजाय हुक्मरान हो गए, जिन्हें ये रिज़ाइन देते थे। आज उसकी चेयर मीटिंग मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने की है, उधर तीनों आर्मी चीफ साहबान होते हैं। एक खबर मैंने आपसे लेने वाले साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बताएं कि सुना बड़ा माल आया इलेक्शन के लिए हैं कि माल का बड़ा जिक्र हो रहा है कहीं इलेक्शन पे लग रहा है ज़मीनी इंतखाबात। कादी साहब एक हलके में 15 से 20 करोड़ फेंका जा रहा है और उन्होंने कहा बाई हुक बाई कुक, क्योंकि उसकी वजह ये है
कि अगर ये इलेक्शन 15 से पीटीआई 20 जीत करोड़ जाती है एक हल्के के लिए, एक हल्के के लिए के 20-25 हैं 20 हैं 20 माशाल्लाह अरबिक ट्रेड करोड़ रुपए एक हल्के, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रह सकते। ये वजारत आला का इलेक्शन हो रहा है या 20 MPA का नहीं हो रहा, समझ गए आप। और वजारत आला के लिए 10-20 अरब लगाना कोई इशू नहीं है हमारे कुछ सियासतदानों के लिए, ये पीनट है। एक IPP को एक ठेका देना तो बिचो काट लेना। अच्छा मलिक साहब, आपने स्टोरी दी थी आपकी, आज मुझे बड़ी ना मेरी याददाश्त बड़ी तेज़ हुई है। आपने बताया था कि जो यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब लाहौर में हुआ था, माशाल्लाह कोई मतलब कच्ची आबादियाँ नहीं थी, खुल के माल, वीडियोज़ भी सामने आई थी। तो आप समझते हैं कि ये खेल इस इंतहाई वोलेटाइल सिचुएशन में जब अवाम भी बड़े तंग हैं तो ये इंजीनियरिंग जो है वो हजम हो जाएगी? मेरा मगर लोगों में एक बेबसी का भी तो हमारे यहाँ लोगों को एक यकीन सा। अब मुझे बता दें, दुनिया का कोई आप मुझे माशरा दिखा दें, बीमार हो, सोया हो, 85 रुपये पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, थोड़ा सा ये इकॉनमी की बात करें, अब 50 रुपये आपने लेवी, एक टेस्ट है, वो टैक्स जब आपने लगाना है 5-5 रुपये करके ना, 50 रुपये वो बढ़ाना है, 11% सेल्स टैक्स। मुझे पता है दुनिया का, मैं कहता हूँ कोई बंदा इसमें इलेक्शन जीत सकता है। इमरान खान को मैं भूल गया हूँ, तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, इमरान पॉपुलर नहीं, कोई दुनिया का वोटर इस हुकूमत को वोट दे सकता है, मगर आप देखेंगे ये जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे इस पे सब कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? सवाल तो इस वक्त लाहौर के जो 4 हल्के हैं जो कब्जा ग्रुप और जिनकी बुकें चल रही हैं, सारे इंचार्ज हैं पैसे बांटने के। अब सुन लीजिए गल, कब्जा ग्रुप जिन्होंने खरबपति बन गए हैं उन्हें हल्के बांटे गए कि इधर पैसा तुमने लगाना है, इधर काजी तूने लगाना है, इधर तूने लगाना है। ये है इलेक्शन। सर ये भी बताया ना साहब यार, वैसे उन्हें बना दें MNA MPA। और बताऊं आपकी इंतजामिया भी पैसे बांट रही है। काजी साहब मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, अगर इस किस्म के इलेक्शन कराने हैं तो ना कराएं। नहीं भट्टी साहब नहीं ठहरे, आपका मतलब है सरकारी मशीनरी भी कायम है, पैसा भी गलत जो कमाने वाले वो भी इन हो गया, लूटमार शुरू। कब्जा ग्रुप और कब्जा ग्रुप, मशहूर कब्जा ग्रुप, मतलब आम नहीं, उनको दिल में कोई किसी का नहीं, वो कोई मतलब वो दिल में उनको मोहब्बत जा गई है नवाज शरीफ की, वो क्यों आए हैं? कब्जा ग्रुप हुकूमत की मर्जी के बगैर 1 इंच भी नहीं कब्जा कर। हाँ अच्छा। अगर वो उनके बंदे आप जिताएंगे उस इलाके में 4 प्लाट कब्जा कर लें आप। काजी साहब मुझे चारों के नाम पता है, 20 करोड़ रुपया एक हल्के में बांटा जा रहा है, जो बांट रहा है वो भी क्या करूं, मुझे कहेंगे सबूत लाओ। लेकिन बड़ी साहब मुझे ये बताएं, सिचुएशन तो ऐसी बन गई है, मुझे लगता है पैसे उधर से लेंगे, वोट कहीं और डाल देंगे। देखिए ये मुझे नहीं पता, अगर रिजल्ट अवाम के हाथ में, अगर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हुई, डब्बे चेंज ना हुए। मैंने एक इलेक्शन कवर किया मलक साहब, 30 सेकंड, इलेक्शन स्टेशन से एक गाड़ी निकली, सेम नंबर था उसका, एक कहीं और जगह से गाड़ी निकली, सेम नंबर था, उसमें भी डब्बे थे, उसमें भी डब्बे थे। जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से निकली वो गाड़ी गायब हो गई, दूसरी जज साहब के पास चले गई और वो जाके बैलेट पेपर जमा करा दिए। और मैंने कुछ 12 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, मैं इसलिए इनसे डरता हूँ भाई, ये बड़े खौफनाक लोग हैं। अच्छा बड़ी साहब, तो बस इसका मतलब पैसा ऊपर से आ रहा है, कह रहे हैं नहीं ये जरा थोड़ी सी बात सीरियस हो रही है अपना। थोड़ा की ख्याल है मैं कॉमेडी कर रहे हैं? नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो समझ आ गई ना। एक तो मुझे समझ आ गई कब्जा ग्रुप का पैसा आ गया, मुझे समझ आ गई सरकारी मशीनरी, हमारी प्यारी पुलिस हो गई, हमारे जो छोटे मोटे ये जो IB टाइप है ये भी समझ आ गई, मगर वो पैसा क्या टैक्स पेयर का पैसे फेडरल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो जो असल पैसा है? देखें, काला आपको काला पैसा कमाने के लिए किसी न किसी ताकतवर की पुष्टपनाही चाहिए, वरना आप इस मुल्क में अपना शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए उसकी रपट नहीं करा सकते, अपना डोमिसाइल नहीं हासिल कर सकते। डोमिसाइल जो आपका बुनियादी सवाल है दोस्तों मेरा दोनों सवाल आपसे सवाल। खान साहब पे बड़ी आप तनकीद हम भी करते हैं, आप भी मलिक साहब करते हैं, एक बात तो माने, एक तो उसने इनकी सारी ये इलेक्शन और इनकी जो लीडरी है वो फारग कर दी है कि वो इकट्ठे हो जाओ तो माल सुटो, मतलब खान ने नंगा तो कर दिया। नहीं हाँ डेफिनेटली किया, अब एक अवेयरनेस आई है देखना, उसको आप जो मर्जी तनकीदें करें उसका हम भी करते रहते हैं। नहीं आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त देखिए काई साहब, अब ये सारा कब्जा सी, कोई जमहूरियत कोई नहीं सी। क्यों बड़ी साहब? अच्छा काई साहब, मैं आज आपको एक हल्का देता हूँ लाहौर में जहाँ हो रहा है, मैं भेजूंगा उस बंदे का, आपने 100 बंदों से पूछना असल कारोबार क्या है, वो कहेगा कब्जे। उसका पार्टनर कौन कौन है
आपकी चारपाई हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी। काजी साहब, अभी फवाद चौधरी साहब का यार आज प्रोग्राम उस पर काजी साहब खत्म कर दें, जो फवाद चौधरी ने शेर खत्म किया था हमारे दोस्त, सच बताना अगर आप मुनासिब समझे तो विद यूर परमिशन, अदरवाइज ये एंकर साहब का राइट है। वो क्या था यार, फवाद चौधरी साहब का शेर बता, हम एंड उस पे करेंगे, एंड उस पे कर दीजिएगा, मैं आपका जरा निकाल के रखिएगा, उनका आप खुदा हाफिज़ कह देंगे तो आप चला दीजिएगा। वो पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस आ रही है, महंगाई तो आएगी यार। काजी साहब खुदा के लिए, अब हम तीनों जो बैठे हैं 30-30 साल में हम ये बातें करते हैं, अब IMF आ गया तो चलो स्पेस मिल गई। यार कितना अपना मजाक उड़ाना है, दूसरों से भीख मांगना, कर्जे लेके बैंकों से मुल्क चलाना, कहना हमें स्पेस मिल गई है, इसकी भी सजा आपको मिलनी है। मैंने आपको बता दी है, सुन लेना मेरी बात सुन, मैंने 1 सेकंड पहले आपको बता दिया है कि 85 रुपए तो भूल जाएं आप, वो तो किसी खाते भी नहीं है। आगे जो मिसाइल आप पे मारा जा रहा है, 11% सेल्स टैक्स, में सिर्फ पेट्रोल की बात करो, कौन सा रिलीफ बात कर रहे हैं आपको? ये माफी नहीं है, आपने डॉलर में इस मुल्क में पेट्रोल खरीदना है, मैं बताने लगूँ, आपने डॉलर में बिजली खरीदनी है, कमाना आपने रुपया है, और आप मरेंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे। बात ये है कि ये गारंटियां भी कुछ दी गई हैं IMF। देखिए काजी साहब, मैंने आपको कहा UAE, चीन, सऊदी अरब, IMF मौजूदा हुक्मरानों को रिफ्यूज़ कर चुका था, गारंटी किसी और ने दी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा खबर देना काम है, इस स्टोरी पे आप काम कर लें, क्योंकि इनकी आपस में इतने के इख्तलाफ आता, ये तो ऐसा लग रहा था आज गए कल गए, इसीलिए पहले 20-25 दिन इन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई। इन्हें पता था हमने नहीं रहना, नवाज शरीफ का आर्डर आ गया था, छोड़ो कंबल, ये तुसी मेरी केस ही नहीं खत्म करने, ये तो किसी और जबरदस्ती लेके हम पे बैठा दिए गए हैं। देखिए ये गारंटियां भी मिल गई और कीमतें महंगा, यानी हमें IMF से माफी कीमतें बढ़ा की हुई है ना, कीमतें हम कम तो नहीं कर सकते। तो मेरा वही पॉइंट है ना, आप कहते हैं रिलीफ मिल गया, ये रिलीफ है यार, खुदा का वास्ता। मलिक साहब एक सवाल है, मेरा सवाल है, लोग कहते हैं शायद लोग मर गए हैं, बेचारे बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुल्कों में लोग अंगड़ाइयाँ भी ले रही हैं तहरीकें, इस तरह आप श्रीलंका में आप देख, अगर उनका मैंडेट चोरी किया जाता है खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर, और माल के जरिए आप लेते हैं, मेरे ख्याल लोग अब नक नहीं आए हुए, वो आए हैं, देखे हो क्या रहा है लोगों के साथ। इधर जहाँ नून पीपल्स PTI ने हिस्सा नहीं लिया था, ईमानदारी से 133 था गालबन, जिसमें शाइस्ता साहिबा हमारी बिल्कुल सही है, उसमें पैसा चला था कि नहीं, कोई खुदा को चले मैं आपको सच्ची बता दूं, उसमें मैं जरदारी साहब का आपको स्टेटमेंट देने लगूंगा, मैं जाती नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे कहा कि मुबारक को लोअर में हमने 30-35 हज़ार वोट ले लिए हैं, तो मुस्कुरा के पता कि क्या उन्होंने, ये तो मेरी अगर दिल चाहता तो मैं 50 भी ले सकता था, ये एक स्टेटमेंट है। जरा एक क्लिपिंग है, जरा क्लिपिंग दिखाएं, क्या है भाई? अच्छा क्या है? मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आपकी पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है, मेरी अगर दिल कहता तो मैं 50,000 भी ले सकता था। FBR SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रूल्स हिंडर IT एक्सपोर्ट ग्रोथ, और ये रूल्स हिंडर यानी उसको, अब मैं आता हूं, मैं अभी नेट पे देख लेता हूं, $1 की एक्सपोर्ट है IT की उनकी, माशाल्लाह कब्जों में हम बड़ा हमने 35 जमहूरियत में भी और अपना आमड़ियत में भी हमने जो है कब्जे बड़े किए, जमीनें बड़ी सी बड़ी दौलत बनाई हमने, इंडिया मुल्क का रुकस निकाल IT में कमाया, किसी ने कोई साइंस में टेक्नोलॉजी में, हमने करप्शन में इज्जत कमाई, हमने फ्रॉड में फराई, जालसाजी में फराई, जुल्म करने में कराई, हक तलफी की कराई, लोगों का हक मारने में शोहरत पाई, ये है आपकी इसमें। ये सुने दिखाएं, है हमारे पास क्लिप है, मिनिस्टर नीचे वो कह रहा है, सेज के पीपल आर मलिंग शिफ्टिंग देयर बिजनेस किसी और। कैसे इसकी सिंपल जो आसान जुबान में जो समझ वाली बात ये है कि दुनिया में ना वो ख़त्म हो गया मैन टू मैन, ये दुनिया हो गई है, आज़ाद हो गई है, मैं कमर्शियली बात कर रहा हूँ, आप पूरी दुनिया को IT से कारोबार कर सकते हैं, बस ये कब मैंने लोअर में बनाया ना तो मैं पूरी दुनिया को बेच सकता हूँ IT के ज़रिए। अब E-कॉमर्स, मैं वही कहने लगा, हमारी ट्रेजिडी क्या है, E-कॉमर्स का मतलब है कि आप पाकिस्तान में बैठ के जूते बनाए बेचें, आप कोट बनाए बेचें, और पूरी दुनिया इससे चल रही है। हमारी ट्रेजिडी ये है कि हम डॉलर को एक्सचेंज ही नहीं कर सकते, कब्जों से फुर्सत नहीं मिलती है। वो हमारा, आपको पता है हमारा रफड़ी ने मतलब इतनी घर आने वाला ये फूड पांडा इतनी मशहूर चेन है वर्ल्ड वाइज, वो तक थ्रेट दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। नहीं यार भट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं,
हुक्मरान तो आप हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे होनहार बच्चे जो हैं वो भी आइंदा हमारे हुक्मरान वो तो पाकिस्तान रहते नहीं है। कोई काम तक कर छड़ दे नहीं, कि आपके पास आज 50-60 बिलियन डॉलर पड़े होते कादी और हम सर उठा के कहते हैं कादी साहब, वो एक स्विट्जरलैंड में हुक्मरान पड़े हैं। होता है जिसके बच्चों ने तरक्की नहीं की, वो मकरूद हुआ तो मुल्क हुआ ना, 22 करोड़ आवाम हुई। कौन सा हुक्मरान मकरूद हुआ? मसलन क्या ये नवाज शरीफ साहब के 85 से दौर कम हुए, जरदारी साहब के कम हुए जो 4-4 दफा है, करोड़ और लाखों गुना बढ़ गए, मकरूद हो रहा है आप, मैं आम शहरी मुझे एक बात जो बताएं, इस वक्त ग्वादर में बैठा है, सखर में बैठा है, जो बिहाड़ी में बैठा है, आम शहरी मकरूद हो रहा है। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपकी इतला के लिए, ये इंडिया की आपको हम मैं आपको हैरान रह गया, मैं आज पढ़ रहा था, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी, काजी साहब सुने जरा, इंडियन इकोनॉमी रूस से डबल है, 2 टाइम्स हैवी है। उसकी वजह 150 बिलियन डॉलर की सिर्फ आईटी से कमाते हैं, 1.4 नहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। और बस सुन ले 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व है इंडिया के, और कहाँ से उन्होंने सारा पैसा कमाया? फवाद चौधरी साहब का, भट्टी साहब आपकी फरमाइश पे हम जो है पहले तो फरमाइशों में गाने सुनाए जाते थे, मगर आज जो है ये नाज़रीन हम इजाज़त देते हैं, मगर इजाज़त से पहले ये देखते जाइएगा जो भट्टी साहब चाह रहे थे कि हम आपको सुनाएं। अल्लाह हाफिज़। वो सब कुछ नहीं बता सकता, वो क्या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो